इस वीडियो में अध्ययन करेंगे शुंग वंश के सभी 10 शासकों के इतिहास का। साथ में कर्ण वंश की भी जानकारी दी गई है और शुंगों के राजनीतिक, धार्मिक और उनके स्थापत्य कला संबंधी जानकारी वीडियो में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। शुंग वंश में 10 शासक हुए हैं जिनके नाम है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, सुज्येष्ठ व वसुज्येष्ठ। 2 नाम इसके मिलते हैं। वसुमित्र जो पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञों के घोड़े के रक्षक थे, वसुमित्र। आंध्रक, पुलिंद, घोष और वज्रमित्र। इनके बाद हुए हैं भागभद्र जिसके यहाँ गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी हेलियोडोरस ने। और अंतिम देवभूति। नंबर 1, अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या किसने की थी? ये पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी और इसके तिथि के विषय में कई जानकारियाँ मिलती है, कहीं अलग अलग तिथियाँ मिलती है, इसलिए तिथि हमने नहीं दी है। नंबर 2, वृहद्रथ की हत्या का वर्णन किस ग्रंथ में है? ये हर्षचरित्र में है। नंबर 3, पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि ली थी? ये सेनानी की उपाधि ली थी क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक मौर्यों के सेनापति रहे थे और सेनापति रहते हुए हाथी से कुचलकर वृहद्रथ की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने किस यवन आक्रमण को असफल किया था? ये मिनांडर के हमले को असफल किया था। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं? 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं और इनके अश्वमेध यज्ञों की जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख किसका है? ये गवर्नर धनदेव ने बनवाया था जो कौशल का राज्यपाल था, कौशल प्रांत का उस समय। नंबर 8, पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित कौन थे? ये पतंजलि थे जो बहुत फेमस है आज भी। व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि इस काल से बहुत पहले हुए हैं, मगर अष्टाध्यायी पर महाभाष्य किसने लिखा? ये पतंजलि ने लिखा, शुंगों के पुरोहित ने लिखा। नासिक और कार्ले के चैत्य किस काल में बने? ये शुंग काल में ही बनाए गए। मनुस्मृति किस काल की पुस्तक है? ये शुंग काल की ही पुस्तक है। नंबर 13, सतना के पास भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? ये पुष्यमित्र शुंग ने कराया। और मूल रूप से भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने ईंट और गारा से कराया था। इसका विस्तृत रूप, पत्थर का स्वरूप बदल दिया गया शुंग काल में, ये इसलिए शुंग काल का कहलाता है। सांची स्तूप के अलंकृत द्वार व रेलिंग का निर्माता कौन है? अग्निमित्र है, उसने वहाँ पर बहुत सुंदर द्वार और पत्थर की रेलिंग यानी वेदिका, पत्थर की वेदिका का निर्माण करवाया था। सांची में 3 वे हैं स्तूप। महास्तूप में गौतम बुद्ध के अवशेष हैं और बाकी जो 2 छोटे छोटे हैं उनमें से एक में सारीपुत के और तीसरे में मोगलदायन के अवशेष हैं। अग्निमित्र व मालविका का वर्णन किस में मिलता है? मालविका, अग्निमित्र, इन दोनों के नाम से ये नाम दिया है कालिदास ने इस ग्रंथ को। किस शुंग ने यवन हमले को विफल किया था? सुज्येष्ठ ने किया था, ये गवर्नर था उस समय ये भी। यवन दूत हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? बहुत फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। भागभद्र के दरबार में आया था। नंबर नेक्स्ट, हेलियोडोरस किसका दूत था? ये ग्रीक शासक एंटियालकीड्स का दूत था जो भागभद्र के विदिशा दरबार में आया था और वहीं पर रहा था। विदिशा के बेसनगर यानी भिलसा यहीं पर स्थित है, बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज स्तंभ की स्थापना किसने की थी? एक प्रश्न ये भी बनता है कि गरुड़ ध्वज स्तंभ किसके सम्मान में बनाया गया है? वासुदेव के सम्मान में बनाया गया है। इसकी स्थापना हेलियोडोरस ने की थी जिसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। गरुड़ ध्वज स्तंभ की खोज किसने की थी? कनिंघम ने की थी 1877 में। आसपास के लोग इस स्तंभ की पूजा किया करते थे। हिंदू धर्म का प्रथम प्रस्तर स्तंभ कौन सा है? ये गरुड़ स्तंभ ही है। हिंदू धर्म का प्रथम पाषाण अभिलेख, पाषाण स्तंभ, प्रस्तर स्तंभ गरुड़ स्तंभ ही है।
बेसनगर के गरुड़ ध्वज स्तंभ पर स्वर्ग प्राप्ति के लिए कौन से 3 शब्द अंकित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ भी चुका है एक बार। ये हैं दंभ, छाया और अपरमाद, जिनके अर्थ यहाँ दिए गए हैं। दंभ यानी आत्म संयम रखे, छाया त्याग की भावना होनी चाहिए, अपरमाद सत्कर्म करे, अच्छे कर्म करे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मान्यता है। नंबर 23, कुम्हारों ने मूर्ति के लिए सांचे का प्रयोग करना कब शुरू किया, किस काल में शुरू किया? ये शुंग काल में ही मूर्तियों के सांचे बनने लगे, कुम्हार बनाने लगे। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या का विवाह क्या कहलाता था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता भी है। अनुलोम, यानी ब्राह्मण पुरुष और एससी महिला तो अनुलोम, और निम्न वर्ण का पुरुष एससी पुरुष, और उच्च वर्ण की कन्या ब्राह्मण कन्या कह सकते हैं। उच्च वर्ण में उच्च वर्ण कोई भी हो सकता है चारों में से, प्रतिलोम। निम्न वर्गीय महिला, उच्च वर्गीय पुरुष, ये हुआ अनुलोम, और इसका उल्टा प्रतिलोम। अंतिम सुमशासक देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति, इसे भवभूति भी कहते हैं। वासुदेव कण्व ने की थी, इसके सेनापति ने इसको मार डाला था, और इस प्रकार शुंग काल का अंत हो गया, शुंग वंश का अंत हो गया, जिसमें सर्वाधिक 36 वर्ष पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया, और 75 ईस्वी में वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना कर दी। कण्वायन, कण्ववंश आदि कई एक नाम इसके हैं, जो 30 ईस्वी पूर्व तक चला। इसमें 4 शासक हुए हैं, उनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? ये वासुदेव कण्व ने की थी। कण्व वंश में कितने शासक हुए? कुल 4 हुए हैं। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इसे सुशर्मा भी लिखा जाता है, कहीं इसे सुशर्मा लिख देते हैं खाली। नंबर नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, अंतिम कण्व शासक सुशर्मन को किसने मारा? इसे सातवाहन राजा सिमुक ने मारा था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी। सातवाहनों की राजधानी वर्तमान महाराष्ट्र में कहाँ थी? ये प्रतिष्ठानपुर में थी। सुशर्मन का राज्य किस राज्य में मिला लिया गया था? इसका जो प्रतिष्ठान के राज्य की तरफ का हिस्सा था वह सातवाहन राज्य का हिस्सा हो गया था। जय हिंद।